नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत? कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सलाह नहीं होती और हम जल्दबाज़ी में फैसला कर लेते हैं। उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और यह भी कि सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ध्यान के लिए जाना जाता था। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता तो वह भिक्षु बड़ी ही ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनते, उसे समझते और उसमें लीन हो जाते। फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते और समस्या के बारे में गहन विचार करते। उसके बाद वह समाधान देते। लोग यह सोचते थे कि शायद इन साधु के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिनसे वे समाधान पूछते हैं और फिर हमें बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से पूछ लिया, क्या आपके पास सच में कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का हल खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक अजीब घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसका कोई न था। उसी राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर लौट रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उनकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं। फिर वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए किसी न किसी जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रात हो गई। अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और फिर कहा, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं? उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा,
माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है। अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई भी अकेले इसे लेने आए, तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इसे लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे, तभी मैं इस पोटली को तुम्हें सौंपूंगी। वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली लौटा दूंगी। धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को सौंपकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है। फिर वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे चारों उठते हैं, तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है। हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी और रात भर यहां सिर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, लेकिन हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले उसकी मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी भी तरह से उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने, अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों में काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्रों, मुझे जोरों की प्यास लग गई है। मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूं। बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे। उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वे तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं। कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं होते, तब तक मैं यह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम लोगों ने ही तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हों, तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश युवक अपने तीनों मित्रों की ओर इशारा करते हुए कहता है, हे लाओ। उधर उसके तीनों मित्र सोचते हैं कि उनका मित्र उनके लिए पानी लाने की अनुमति मांग रहा है, इसलिए वे इशारे में उसे सहमति देते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देखकर बूढ़ी औरत को लगने लगा कि अब ये चारों यहां से जा रहे हैं और अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली उस बदमाश के हाथों में रख दी। वह बदमाश पोटली लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद जब वे तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं, तो बुढ़िया से पूछते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था, वह कहाँ गया? इस पर बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं। कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। यह सुनकर तीनों मित्र आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब पोटली मांगी थी? हमें तो बस प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। यह सुनते ही तीनों मित्र सिर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, जिसे वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको साफ साफ कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए, तब तक वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें गलती आपकी है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए चुना था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। अब इस मामले का फैसला राजा ही करेगा। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार पहुंचते हैं और अपनी पूरी समस्या राजा को बता देते हैं। जब राजा उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनता है, तो तुरंत ही बुढ़िया को
राजदरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर सैनिक तुरंत उस बूढ़ी औरत को राजदरबार में हाजिर करते हैं। राजा भरे दरबार में बुढ़िया को दोषी करार देते हुए कहते हैं, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक धन किसी को न देना, तो तुम्हें वही करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है। वह कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं। मेरे पास इतना धन नहीं है, न ही मेरा कोई सहारा है। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो धन कमा सके। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली और बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी और यह सोच रही थी, आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं? कैसे मैं उन लोगों का धन लौटा पाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। वैसे भी गलती तो मेरी ही है। जब उन चारों ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक पोटली किसी को न देनी है, फिर भी मैंने वह पोटली एक व्यक्ति को दे दी। यह मेरी भूल थी। वह रोते रोते यह सब सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे वही संत मिले जो नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से कर देते थे। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक मुझे पोटली किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को सौंप दी। वह उनका सारा धन लेकर भाग गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वह धन कहां से लाऊं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राजा का आदेश भी है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन इतना धन मैं कहां से जुटाऊं? तभी वह संत बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर संत वहीं बैठ जाते हैं। वे ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। इसके बाद वे बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला पूरी तरह से गलत है। आपने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। फिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और बूढ़ी औरत की बात आसपास खड़े लोग भी सुन रहे थे। वे भी बड़े अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। गलती तो इस बूढ़ी औरत की ही है, जिसने उन चारों का धन केवल एक ही व्यक्ति को सौंप दिया। ऐसे में इस बूढ़ी औरत को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहां किया है? ऐसा सोचकर लोग आपस में बातें करने लगे। तभी संत बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे दरबार में राजा से यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। डरते डरते कांपती आवाज में उसने भरे राज दरबार में कहा, राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह खबर
पूरे नगर में फैल गई। सब लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह संत ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा और जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, जाओ और उस संत को राज दरबार में पेश करो। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह पोटली केवल 4 लोगों को एक साथ ही लौटाएगी। फिर इसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि केवल एक ही व्यक्ति को पोटली सौंप दी और वह उनका सारा धन लेकर भाग गया? क्या इसमें इसकी कोई गलती नहीं है? क्या इसे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर संत बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर संत फिर बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली केवल 4 को एक साथ ही दी जाएगी, तो अभी तो यहां केवल 3 ही लोग हैं। चौथा मित्र कहां है? इसलिए इनसे कहिए कि यह लोग यहां से वापस जाएं और अपने चौथे मित्र को यहां लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक 4 लोग एक साथ न हों, तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है, तो वह अपना वादा तोड़ देगी और यह सही नहीं होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए, तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां पर वापस ले आएं। राज दरबार में उपस्थित हर कोई यह सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने संत की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की खूब तारीफ की। राजा भी संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैंने इस मामले को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह संत राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई जिम्मेदारियां होती हैं। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको कई बार जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। इस मामले को समझने में आप चूक गए। आपने इसे केवल ऊपरी तौर पर देखा, लेकिन इसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले को गहराई से समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने फैसले जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए। हमें अपने फैसले की वाहवाही चाहिए, भले ही वह फैसला आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। लेकिन हम उस मामले की गहराई तक जाने की कोशिश तक नहीं करते। यह सुनकर राजा संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में आपको सही उत्तर मिल जाता है? क्या इसी कारण आप इतने सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और बोले, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी को इसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यह लगता है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे मैं किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। लेकिन मैं आप सभी को सच बता देता हूं, मेरे पास ऐसी कोई भी चमत्कारिक शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस पर विचार करता हूं। जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर भी विचार करता हूं, उनकी गहराई तक जाता हूं, और जब मुझे लगता है कि किसी समस्या का यही सही समाधान होना चाहिए, तभी मैं उसे व्यक्ति को बताता हूं ताकि वह अपनी समस्या का हल पा सके। अब आप ही सोचिए, यदि आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बूढ़ी औरत का जीवन
पूरी तरह से बर्बाद कर देते, तो क्या यह न्याय संगत होता? हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर किसी भी विषय पर गहराई से विचार करना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य को तय करते हैं, हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। फिर चाहे वे फैसले छोटे हों या बड़े, उनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता ही है। सबसे पहले हमें सही निर्णय लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है। जब हम मौन रहकर विचार करते हैं तो हमारे सामने एक ही समस्या के कई समाधान निकल कर आते हैं। जब हम उन समाधानों पर गहराई से सोचते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कौन सा निर्णय हमारे लिए सही होगा और कौन सा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम कम बोलना शुरू करें और भीतर से शांत हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम पूरी तरह से चुप हो जाएं, बल्कि यह कि हमारा मन भीतर से शांत हो। जब हमारा मन शांत होने लगता है तो हमारे विचार स्पष्ट और सटीक होते हैं। हम किसी भी चीज पर गहराई से सोच विचार कर सकते हैं, और जब हम भीतर से शांत होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कम बोलने लगते हैं। धीरे धीरे जब हम कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो हमारी सोच और भी स्पष्ट हो जाती है। हमारे विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे हम सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अत्यधिक बोलते हैं। वे इतना बोलते हैं कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अत्यधिक बोलकर वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें मूर्ख समझते हैं और उनसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी बकबक किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन और मस्तिष्क में साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं और आप स्वयं को बेहतर समझ पाते हैं। आपको यह समझ में आने लगता है कि कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए। साथ ही आपको यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कौन सा फैसला लेना सही रहेगा और कौन सा नहीं। जब आप कम बोलने की आदत डाल लेते हैं तब आपको यह बात भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है कि बेकार की बकबक करने से हमारी कितनी सारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। यह वही ऊर्जा है जिसे यदि हम किसी जरूरी कार्य में लगाएं तो उसका अधिक लाभ उठा सकते हैं। यदि हम इस ऊर्जा को सही फैसले लेने में उपयोग करें तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू कर देंगे तो आपका मस्तिष्क भी अधिक प्रभावी ढंग से काम करने लगेगा और पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या यदि आज भी पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार और होशियार होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वे अधिकतर समय मौन रहते हैं। इसी कारण वे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। वे जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे जल्दी याद कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वे उस तरह से चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह मौन रहने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं, जो भी व्यक्ति सफल बने हैं, उनकी आदत बहुत कम बोलने की रही है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और वे अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं।
इसी कारण आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप केवल ऊपरी रूप से कम बोलें, बल्कि आपको भीतर से भी शांत रहना चाहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो केवल कुछ दिनों में ही आपको इसके लाभ दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। इसी के साथ हमारे बुद्धा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर वीडियो भी देखें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।